जस्ट फॉर द रेफरेंस लेट मी रिकैप, हमने फ्रंट एंड पे एक एप्लीकेशन बना ली। बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास मेन रूट फोल्डर में दो फोल्डर्स हैं, एक फ्रंट एंड का और एक बैक एंड का, और हमने बेसिकली कहा था कि हमने इनको कनेक्ट भी करना है। तो अब हमारा बैक एंड कंप्लीट तो नहीं बना, लेकिन एटलीस्ट एक टू डू के सारे एंड पॉइंट्स एक्सपोज हो गए हैं विद एरर हैंडलिंग। और अब हमने फ्रंट एंड बनाना है, और फ्रंट एंड के फोल्डर में हमने जाके सिंपल क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लिया और हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब मेरे पास दोनों एप्लीकेशंस ओपन है, एक सर्वर ये चल ही रहा है अपना, ये रनिंग स्टेट में होना चाहिए तभी ये सर्व करेगा आपकी एपीआई को। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज छोड़ दिया। मैंने सेपरेट एक नए विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टेंस को ओपन करके क्रिएट रिएक्ट ऐप सिंपल चला लिया, और मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली दैट npm स्टार्ट। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक काम बहुत पुराना पेंडिंग है कि हमने इसको अभी तक इस पर्टिकुलर चीज को गिटहब पे पुश नहीं किया या अपलोड नहीं किया। उसकी रीजन मैं इंतजार में था कि मैं दोनों फोल्डर्स को आपको गिटहब के साथ सिंक करना बताऊंगा। तो अभी तक मैंने बैकएंड के फोल्डर को इसलिए नहीं किया था कि बैकएंड के फोल्डर में ये गिट इग्नोर ये सारी फाइलें ऑटो नहीं आई थी, यानी गिट की रिपोजिटरी एज अ गिट रिपोजिटरी उसे इनिशियलाइज हम नहीं कर सके थे। तो अब मैं क्या करता हूँ, बिफोर एक्चुअली डूइंग दिस थिंग, मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ, दोनों विजुअल स्टूडियो कोड के इंस्टेंसेस को, और मैं यहाँ पे मेन रूट में जाता हूँ और रूट में जाके अब इस रूट को ओपन कर लेता हूँ। पहले तो हमारे पास फ्रंट एंड फोल्डर में कुछ भी नहीं था ना, तो क्या जाना था, कुछ भी नहीं जाना था बैक एंड पे। तो अब अगर आप ये देखें तो कोई भी आपकी रिपोजिटरी गिट रिपोजिटरी है या नहीं है, इसका अंदाजा आपको कैसे लगता है कि आप यहाँ पे वो मास्टर या मेन लिखा होता है, और अगर आप यहाँ जाएं तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ इनिशियलाइज बटन समथिंग लाइक दैट आ रहा होता है। ठीक है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप सारी की सारी फाइलें गिटहब पे पुश नहीं करते। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो कि अननेसेसरी होती हैं। मिसाल के तौर पे नोड मॉड्यूल का फोल्डर बहुत ज्यादा लोड वाला होता है, तो हम चाहते हैं कि ये फोल्डर हम गिटहब पे अपलोड नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई बंदा हमारा कोड डाउनलोड करेगा तो वो सिर्फ npm इंस्टॉल करेगा, तो उसकी सारी डिपेंडेंसीज वैसे ही इंस्टॉल हो जानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बैकएंड के फोल्डर में भी नोड का फोल्डर है और हमारे फ्रंट एंड के फोल्डर में भी नोड का फोल्डर है। समझ आई बात? तो हम ये चाहते हैं कि ये दोनों नोड के फोल्डर्स गिट पे अपलोड ना हो। इसके अलावा चूंकि फ्रंट एंड के फोल्डर में हमें एक ऑलरेडी बनी बनाई फाइल मिलती है, क्या नाम है, गिट इग्नोर। डॉट गिट इग्नोर फाइल का मतलब ये होता है कि इसमें वो तमाम फाइलें मौजूद हैं या फोल्डर मौजूद है जिनको हम अपलोड नहीं करना चाहते। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया स्लैश नोड मॉड्यूल। इसका मतलब नोड मॉड्यूल का फोल्डर जो करंट फोल्डर में है, ये देख रहे हैं ग्रे हुआ हुआ है, और ये देखें ये ग्रे नहीं हुआ हुआ, ये ग्रे नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब है ये अपलोड होगा जबकि ये अपलोड नहीं होगा। इसके अलावा देखें डॉट पीएनपी फाइल, पीएनपी जेएस, डॉट कवरेज, टेस्ट में, डॉट बिल्ड, ये जितने भी फोल्डर्स और फाइल मेंशन है ये अपलोड। तो जितनी भी हमारी सिक्योर फाइल्स होंगी जो हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, उनको हम गिट इग्नोर की फाइल में नहीं रखेंगे। ठीक है, अब जरा गिट इग्नोर को कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये गिट इग्नोर किधर है, फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर है। तो ये सिर्फ किसको चेक करेगी, फ्रंट एंड के फोल्डर को। आप इसे उठा के बाहर लें, पहली बात। गिट इग्नोर की फाइल किधर आ गई, बाहर आ गई। अब जब बाहर आ गई, अच्छा, अब मुझे ये कह रहा है कि उसने खुद बता दिया, द गिट रिपोजिटरी एट दिस फ्रंट एंड हैज टू मेनी एक्टिव चेंजेस, ओनली सबसेट ऑफ गिट फीचर्स विल बी इनेबल्ड, वुड यू लाइक टू ऐड नोड मॉड्यूल टू गिट इग्नोर। वो खुद बता रहा है कि आप गिट इग्नोर को किधर ऐड, सॉरी नोड मॉड्यूल को किधर ऐड करें, गिट इग्नोर में ऐड करें। आप कहेंगे जी वो तो ऑलरेडी एडेड है। वो तो एडेड था लेकिन वो पाथ दूसरा था ना, अंदर था, तो आप डिफरेंट कर लिया। तो मैं इसे कहूंगा यस, हाँ जी कर लो। अगर मैं ये काम करूंगा तो अब ये नोड मॉड्यूल्स, अच्छा इसने वो अगेन ये तो अंडरस्टैंड कर ही रहा है। मैं इसको कॉपी करके एहतियातन इसको रहने ही देता हूँ कि जहां भी नोड मॉड्यूल होगा आप इसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अगर नहीं कर रहा ना तो आप यहाँ चेक कर लें, नोड मॉड्यूल अभी भी ग्रे नहीं हुआ। तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे ये कर दूंगा। इसका मतलब है जहां भी नोड मॉड्यूल का फोल्डर हो, अब ये यहाँ पे ये ग्रे होना चाहिए। ठीक है, मे बी इसे रीओपन करें तो ग्रे हो जाए, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये नोड मॉड्यूल, अच्छा ये एक काम कर लिए, पहला काम। दूसरा काम कि अब ये जो रूट डायरेक्टरी है ना, रूट डायरेक्टरी हमारी गिट की रेपो कौन सी थी, फ्रंट एंड की। बैक एंड की रेपो गिट रेपो नहीं थी।
तो हमने फ्रंट एंड से भी गिट इग्नोर बाहर निकाल लिया, तो हम चाहते हैं हम अपनी रूट डायरेक्टरी को गिट बना लें। रूट डायरेक्टरी को क्या कर लें? गिट बना लें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं इस वक्त रूट पे हूं ना, टू डू मर्न में। टू डू मर्न के अंदर ही फ्रंट एंड बैक एंड है, तो मैं चाहता हूं मैं इसको कर दूं गिट इनिट। तो गिट इनिट से क्या करेगा? आपकी जो रूट डायरेक्टरी है वो इनिशियलाइज हो जाएगी एज अ गिट रिपोजिटरी। तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया मास्टर। समझ आ गई बात? अब अगला काम है, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चेंजेस होंगी आपको यहां नजर आएंगी, अनट्रैक्ड अनट्रैक्ड। तो हमें उन्हें ट्रैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिट एड, ये तमाम की तमाम चेंजेस क्या हो गई? एडिड टू द स्टेज हो गई। याद है ना आपको फ्रंट एंड वाला पार्ट? और अगला काम मैं क्या करूंगा? गिट कमिट -m प्रोजेक्ट फोल्डर configured with git। प्रोजेक्ट फोल्डर के बजाय हम क्या कहेंगे? प्रोजेक्ट रूट फोल्डर। समझ आ गई बात? यहां से सारी चीजें, वर्किंग ट्री क्लीन हो गया। अब ये वर्किंग ट्री क्लीन इसलिए हुआ, इसलिए मतलब इसने पिक नहीं किया कि ये दो चीजें कह रहा है, ये भी कमिट करो। अब उसे कर देनी चाहिए थी उसूलन, लेकिन हम मैनुअली भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, यस कर दें। अच्छा, ये कह रहे जी फेल्ड टू एग्जीक्यूट गिट। अब कोई एरर है, आई डोंट नो क्या एरर है, तो करके देख लें। ऑलवेज कर लें यार। अब मैनुअली करेंगे तो वही इस तरह मैसेज मांगेगा गिट का। ठीक है, तो चेंज गिट इग्नोर, इसको सेव कर दें, इसको बंद कर दें, ये चलेगी। अब एक ही रहेगी, ये पता नहीं क्या मसला था। अच्छा हाँ, अब वो पहले कोई और मसला था। ठीक है, डिड फ्रंट एंड फोल्डर, इसको भी सेव कर दें आप। ये तो आप ये चेक कर लें कि ये वर्किंग ट्री आपका क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब अगर वापस आए यहाँ पे तो ये देखें, बैकएंड का नोड मॉड्यूल देख रहे हैं, ग्रे हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? आप इग्नोर। और फ्रंट एंड का नोड मॉड्यूल देख रहे हैं, वो भी ग्रे हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? अब ये जो अंदर वाली गिट इग्नोर है ना, अच्छा वो इसलिए नहीं कर रहा था कि मुझे ये यहाँ से कट करनी थी, मैंने कॉपी कर दी। तो अंदर भी गिट इग्नोर और बाहर भी गिट इग्नोर, इसने इसने दो, ये इसलिए इसने दो सोर्स कंट्रोल बनाए हुए, एक टू डू मन के अंदर और एक टू डू, एक सिर्फ फ्रंट एंड के अंदर। ये मेरी गलती है, सॉरी। तो आप अंदर से गिट इग्नोर क्या कर दें, तो जब आपको करना होगा तो आप कट और पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट मेरी तरह नहीं करेंगे। ठीक है जी, यस कर दो। तो अब विद दीज टू स्टेप्स, अब आपके गिट नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर जहां भी होंगे वो सारे के सारे इग्नोर हो जाएंगे, चाहे वो फ्रंट एंड चाहे बैक एंड में हो। और वो आप देख भी सकते हैं, बैक एंड में ये ग्रे हो गया, इसका मतलब ये इग्नोर हो रहा है, और फ्रंट एंड में भी ये ग्रे है, इसका मतलब ये भी इग्नोर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा वर्किंग ट्री भी क्लीन है। ठीक है, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं तो ये यहाँ से अब इसे हटना चाहिए, नहीं हट रहा तो दोबारा से वो एक साइकिल चलाएंगे, गिट एड डॉट गिट commit -m टेस्ट commit, और वो कह रहा है नथिंग। खैर, ये जब पहले आप वो इग्नोर करेंगे तो ये एक ही शो होगा यहाँ पे। ठीक है, पब्लिश ब्रांच। सो मैं इसको एक दफा रीस्टार्ट कर लेता हूँ, इस टर्मिनल को, और दोबारा इसे ओपन करता हूँ ताकि सारा कुछ बिल्कुल सीधा हो जाए। तो आज के बाद, पहले हम ये करते थे इसको ओपन करके अलग ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड करते थे, उसको अलग। तो अब आप इसको इकट्ठा करें गेट पे अपलोड करने के लिए, काम करने के लिए बेशक अलग अलग ओपन कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और ट्री को गिट हब के साथ लिंक करूंगा। अभी तक ये सारा कुछ गिट की तरह मेरे लोकल सिस्टम में है, तो मैं रूट डायरेक्टरी को किसके साथ लिंक करूंगा? गिट हब के साथ। और आपको पता है कि उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? गिट हब पे जाके कोई रेपो बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे github.com किया और यहाँ पे एक नई रेपो बनाई और इसको नाम दिया मन 11। ठीक,
ये मन B11 कर दें और इसको साथ ही कर दें टू सर 10 है, हम 11 नहीं है। सॉरी यू आर 10 मन B10 टू डू प्रोजेक्ट और इसको आप क्रिएट रेपो कर लें और अब आप क्या करें गेट इनिट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐड रीडमी भी कर चुके हैं, कमिट भी कर चुके हैं। अब हमने ये करना है, ये क्या करेगा मास्टर को मेन में चेक। आपको पता है कि मास्टर और मेन में क्या फर्क है, वो पहले मास्टर स्लेव वाले कॉन्सेप्ट की वजह से उन्होंने मास्टर को मेन, अदरवाइज इससे ज्यादा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली लाइन क्या करेगी, हमारी लोकल रेपो को रिमोट रेपो से कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ और मैंने इसको ओके किया। हमारी ये लोकल रेपो रिमोट रेपो से क्या होगी, लिंक हो गई। और आखिरी काम क्या है कि हमने अपने लोकल सिस्टम में जितना भी कोड है वो उठा के किधर पुश करना है, रिमोट में पुश करना है। सो लेट्स डू दैट। और अगर कोई एरर नहीं आता तो हमारा ये पूरा का पूरा रूट फोल्डर टू डू मन के नाम से चला जाएगा कहाँ पे, गिटहब पे। तो आज तक जितनी भी हमने कोडिंग की है, पिछली फाइलों का कोई रेफरेंस, कोई कुछ, कोई रिकॉर्ड आपको चाहिए होगा, आपको यहाँ से अब मिल जाएगा। ठीक है, आप ये चूंकि पब्लिक रेपो है तो आप, अच्छा मैं चूंकि लॉगिन नहीं हूँ, अगेन वो विंडो नहीं हुई है, वरना एक दफा कॉन्फ़िगरेशन कर लें दोबारा जरूरत नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन इन विद योर ब्राउजर या साइन इन विद कोड। तो मैं साइन इन विद ब्राउजर करूंगा, तो ब्राउजर में गिटहब पे मुझे ऑथेंटिकेशन करनी पड़ेगी, तो वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड, क्योंकि इस ब्राउजर में मैं लॉगिन था। अब कह रहा है जी कि यू मे नाउ क्लोज दिस टैब एंड रिटर्न टू द एप्लीकेशन। और मैं अब यहाँ पे जाऊंगा अपनी एप्लीकेशन में, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने सारा कुछ ओके दिया। यहाँ पढ़ लें, कोई एरर शेयर तो नहीं है। और अगर पढ़ने का दिल नहीं है तो यहाँ आके पेज रिफ्रेश करके देख लें, अगर यहाँ पे वो प्रोजेक्ट आपका सारा का सारा आ गया तो इसका मतलब यू आर गुड टू गो, अदरवाइज यू आर नॉट। तो बेसिकली जी ये आपके दो फोल्डर्स फ्रंट एंड, इसको ओपन करेंगे तो वो सारी की सारी फाइलें जो मेरे पास हैं वो आपके पास आ जाएंगी। कभी रेफरेंस के लिए रख लें, कभी कुछ देखना पड़े चीज। और जितना भी फ्रंट एंड है, अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात कि फ्रंट एंड में इसने कुछ भी कॉपी नहीं किया, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट हमारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन में मिस हो रहा है। ठीक है, तो व्हाई इट इज नॉट टेकिंग अप, ये देखें ना यहाँ पे इस ब्रांच को वो सेपरेट ट्रीट कर रहे हैं फॉर पब्लिशिंग। ठीक, तो ये एरर कहीं आपको भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक सब कुछ सही नहीं होगा। हम इस रेपो को डिलीट करते हैं सेटिंग्स में जाके, ताकि ऑब्वियसली ये पब्लिक भी जाएगा तो लोगों को इश्यूज ना आए ना। हमें थोड़े से इश्यूज आ भी गए थोड़ी देर के लिए तो खैर है, मसला कोई नहीं है। तो मैं इसको डिलीट करूंगा इस रेपो को, और मेरी रेपो डिलीट हो गई है। और अब मैं इसी नाम से दोबारा नई रेपो बना लेता हूँ। ठीक, रेपो बनाए, इधर आके नई रेपो बनाए, मन B10 टू डू प्रोजेक्ट, और नई रेपो बनाए। तो नई रेपो आपको पता है खाली होती है, कुछ भी नहीं होता। और अब यहाँ पे जाके क्या करें, यहाँ पे जाके आपको करना क्या पड़ेगा, अच्छा आपने अपने सिस्टम से भी रूट को गिट रेपो से हटाना है। हमारी ऑलरेडी रूट गिट रेपो बन चुकी है ना, इसकी निशानी ये भी है और ये भी है। तो आप चाहते हैं कि मेरे सिस्टम से भी ये गिट रेपो ना रहे, तभी तो मैं फ्रेशली अपलोड कर सकूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अपने रूट फोल्डर जहां पे ये सेव्ड है, यहाँ पे ये जाऊंगा। और नॉर्मली गिट के फोल्डर का पता कैसे लगता है, यहाँ पे एक हिडन फाइल होती है, ये हिडन फोल्डर होता है गिट के नाम से, उसको डिलीट कर दें तो गिट का फोल्डर खत्म हो जाएगा। हिडन को कैसे देखते हैं, व्यूज में जाएं, चेंज फोल्डर एंड ऑप्शन में जाएं, व्यू में जाएं, और ये है डोंट शो हिडन फाइल्स, तो हम कहते हैं जी कि शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। अप्लाई करके ओके किया, ये पता लग गया ये गिट है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो अब जब मैं इसे ओपन करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड में, तो ये रेपो मेरी गिट की रेपो नहीं रही। ठीक, तो अब ये देख लें क्या निशानी है, यहाँ टर्मिनल ओपन करूंगा तो ये गिट की रेपो नहीं रही। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ भी वो ऑब्वियसली कुछ। तो अब मैं क्या करूंगा, दोबारा इसमें वही काम करूंगा, लेकिन अब पहले देख लें कि आपकी गिट इग्नोर सिर्फ एक ही है, अंदर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपकी बैकएंड में भी कोई गिट इग्नोर नहीं है, फ्रंट एंड में गिट इग्नोर है, तो ये फिर मस्ती करेगा, लिहाजा इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डोंट शो अगेन, हम अपनी फिलॉसफी मारेंगे, क्योंकि
पहले हो सकता है हमने 2 दफा यस किया तो उसी ने बीच में वो कोई रूट फोल्डर में, फ्रंट एंड के फोल्डर में भी गिट का फोल्डर बना होगा। किधर? हाँ, मे बी एक्सप्लोरर हम उसको भी चेक कर लेते हैं। मतलब ये ये करनी है, हम इसको भी यस। तो हम इसको भी क्या करते हैं, यहाँ से हटा के आप 2 स्टेप्स याद रख लें। एक आपने यहाँ से गिट इग्नोर की फाइल उठा के बाहर रूट में लानी है और दूसरा दोनों फ़ोल्डर में से जाके गिट के फ़ोल्डर को उड़ा देना है। ठीक? अब हम दोबारा इसको बंद करते हैं और रूट फ़ोल्डर को दोबारा जाके ओपन करते हैं और अब हम दोनों चीज़ों को दोबारा क्रॉस चेक कर लेंगे। हमारा जो बैकएंड का फ़ोल्डर है, इसमें गिट इग्नोर नहीं है, दैट्स ऑल ओके। और यहाँ पे भी ना गिट इग्नोर है और ना ही वो गिट का फ़ोल्डर है और इसकी निशानी हमें ये भी पता लग गई है, वहाँ से तो ख़ैर पता लग ही गई है। गिट बैश में अगर जाके देखें तो दिस इज़ और यहाँ पे जाएँ यस, फरहाद साहब थैंक यू। मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे वो क्यों नहीं आ रहा इनिशियलाइज़ रिपॉज़िटरी, ठीक है? तो इसका मतलब अब दोनों गिट नहीं है, ना फ्रंट एंड ना तो हमने दोनों को हटा के रूट को गिट की रेपो बनाना है। तो अब आप यहाँ पर क्लिक कर दें या रूट में रहते हुए ये देखें हम रूट में टू डू मन में तो यहाँ पे गिट इनिट कर दें। तो अब आपकी वो देख लें, वो कह रहा है जी कि आपकी इतनी चेंजेस हैं, 27 चेंजेस ही बताई हैं इसने। उसकी वजह ये है कि इसने नोड को बैकएंड पे भी इग्नोर कर दिया है और नोड को फ्रंट एंड पे भी इग्नोर कर दिया। ठीक? अब आप यहाँ से जाएं और यहाँ से क्या करने की गिट ऐड डॉट तमाम के तमाम गिट में ऐड कर दो। फिर आप क्या करें जी गिट कमिट हाइफन एम और इसको आप अब क्योंकि इनिशियल कमिट है ना, इसे आप इनिशियल कोई भी मैसेज दे सकते हैं अगर कोई मीनिंगफुल है तो आप मीनिंगफुल दे दें। मेरे पास अभी यही तो ये कमिट और वर्किंग ट्री क्लीन, इसका मतलब मेरा सारा कुछ लोकल सिस्टम पे कमिट हुआ, रिमोट नहीं गया अभी। तो रिमोट के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इस लोकल रैपो को रिमोट रैपो के साथ लिंक करूंगा। उससे भी पहले इसको क्या बनाऊंगा, मास्टर को मेन बनाऊंगा। मास्टर को मेन बनाने वाला ऑप्शनल काम है लेकिन हम अच्छी बात है कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से गेट करूंगा और मास्टर को मेन बना दूंगा और मास्टर मेन बन गई। तो फिर हम यहाँ से आके इसको कॉपी करके लिंक करेंगे और ये 2 दफा पेस्ट होगी, ये की दफा ठीक हो गया ओरिजिन सेट। अब आप इसी ओरिजिन पे इसको पुश कर दें और अब आपका जो फ्रंट एंड का फोल्डर है वो भी बखैर आफियत जो है आपके पास चला जाना चाहिए। तो आज ये सेटअप हो गया। आइंदा के बाद हम जो भी चेंज करेंगे हम उसे एंड पे गेट पुश करेंगे तो वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली सिंक होता जाएगा और आपको रेफरेंस के तौर पे ये प्रोजेक्ट अगर रखना है कहीं फ्यूचर में आपको कोई मसला हो तो अब आप देखें फ्रंट एंड बैक एंड के फोल्डर में सारा कुछ है ही है। वापस आए और फ्रंट एंड के फोल्डर में भी सारा कुछ है ही है, ठीक है, यानी पब्लिक सोर्स वगैरह इसमें तो भी सिंपल स्टैटिक ऐप है। तो ये जो चीज है ये लिंक अब मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप लोगों को वैसे भी दे दूंगा तो आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। तो अच्छा चूंकि हम बिल्कुल बेसिक चीजों को इस्तेमाल करके सारा कुछ इसमें कंप्लीट किया हुआ है तो ये एक अच्छा रेफरेंस हो सकता है। कहीं भी आप स्टक हो जाए भूल जाए तो आप इसको देख लें। एनीवेज चलें जी बैक एंड। अब हमने करना बेसिकली क्या था, हमारा असल मुद्दा था कि हमने बैकएंड और फ्रंट एंड को आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना इज रियली सिंपल। इसमें एक दो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं आप ही को कहता कि आप कर लें। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो जो कॉम्प्लिकेशन आए तो वो मुझे आए आपको ना आए, ताकि आप उसे देख लें तो दोबारा आपको वो पता हो कि मेंटली रेडी होंगे आप। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ 2 टर्मिनल्स ओपन करने हैं एक के बजाय। एक टर्मिनल पे मैंने कौन सा प्रोसेस रन करना है, फ्रंट एंड का। दूसरे टर्मिनल पे कौन सा प्रोसेस रन करना है, बैक एंड का। ठीक? तो मैं यहाँ पे पहले पे क्या करूँगा बैकएंड या पहले पे फ्रंट एंड करता हूँ। तो फ्रंट एंड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सीडी फ्रंट एंड और दूसरे टर्मिनल पे क्या करना पड़ेगा, सीडी बैकएंड। तो अब आपको फ्लो समझ रहा होगा, आसान भी होगा, मजा भी आएगा। तो अभी तक हमने फ्रंट एंड बैकएंड को कनेक्ट नहीं किया तो डजंट मैटर, पहले फ्रंट एंड चला लें पहले बैकएंड चला लें। लेकिन जब हम कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या तवक्को है आपकी, पहले क्या चलना चाहिए, बैकएंड चलना चाहिए फिर फ्रंट एंड चलना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पे बैकएंड को चला लेते हैं, सॉरी फ्रंट एंड को चला लेते हैं और इसको कहते हैं जी npm start और साथ ही में बैकएंड पे जाके भी क्या कर लेते हैं npm start। तो ये हमारा बैकएंड चल गया, डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी और ये हमारा फ्रंट एंड चल गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ ओके भी चल रहा है। ठीक है, और हमारा गिटहब भी हो गया। वी हैव बिकम प्रोफेशनल। तो अब हमने क्या करना है, फ्रंट एंड को एडिट करना है और जल्दी से एडिट कर लेते हैं। और हम जितने भी एंड पॉइंट्स बनाए हैं ना उनको कंज्यूम करने के लिए, तो पहले तो हमें पता है कि
टेस्टिंग के लिए हमारे पास टू डूज की लिस्ट है, तो पहले हम क्या करते हैं, टू डूज को रेंडर करते हैं, टू डूज की लिस्ट को, फिर फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म से डाटा लेंगे और वगैरह वगैरह बाकी सारा कुछ कर लेंगे। और पहले तो इनफैक्ट कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट ना, तो मैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे आता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं और इन तमाम को बंद कर देते हैं और फ्रंट एंड पे आके सोर्स में आता हूँ। सोर्स में 2 फोल्डर्स हम बनाते होते हैं, कंपोनेंट्स, और एक दूसरा फोल्डर भी बनाते हैं सोर्स के अंदर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेजेस, और बहुत सारे फोल्डर्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है, रिडक्स वगैरह जब हम रिडक्स इंप्लीमेंट करेंगे। तो फिलहाल मैं सिर्फ फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ विदाउट यूजिंग रिडक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे एक पेज चाहिए जिसको मैं क्या कहूँगा, ये क्या है जी, टू डू लिस्ट डॉट JSX, और इस टू डू लिस्ट में अगर आप भूले नहीं हैं तो बड़ा फेमस RFCE, और ये जो टू डू लिस्ट का कंपोनेंट है इसको हम रेंडर करेंगे किधर, ऐप के अंदर, app.js में जाएं और ये जो इसकी एग्जिस्टिंग जितनी भी चीजें हैं इन सारों को यहाँ से डिलीट करें और यहाँ पे क्या करें, टू डॉट दिस, टू टू लिस्ट, वो ऑटो इंपोर्ट भी हो गया। अब इस टू डू लिस्ट को क्या चाहिए, बेसिकली डेटा चाहिए रेंडर करने के लिए। पहले तो ये देख लेना कि टू डू लिस्ट रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी ये एज अ कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, टू डू लिस्ट रेंडर हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तमाम के तमाम टू डूज जो कहाँ से आने हैं, हमारी अपनी बैकएंड से आने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मली 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 हमने कहा था कि हम जब एपीआई को रिक्वेस्ट करते थे तो यूज इफेक्ट के अंदर रखते थे और फेच की एपीआई यूज करते थे या एक्सियोस की एपीआई यूज करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, यूज फैक्ट हुक का इस्तेमाल करते हैं। ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, आपको पता ही है, और इसकी जो सेकंड आर्गुमेंट है वो एक डिपेंडेंसी अरे होती है जो फिलहाल खाली छोड़ेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, एक्सियोस को भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, बट फिलहाल हम फेच को इस्तेमाल कर लेते हैं, फेच। और फेच में यहाँ पे ये कुछ भी देंगे, जो भी देंगे, ये हमें डॉट देन देगा, डॉट देन में हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। उस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, रेस डॉट जेसन, और ये हमें फिर क्या देगा, देन देगा, और उस देन को हम क्या करेंगे, वो देन भी एक ज़ाहिर है डेटा रिसीव करेगा, और उस डेटा को हम फिलहाल क्या करेंगे, लॉग करेंगे, और जस्ट ये चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास ये डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सो विद दैट थिंग प्रीटी मच डन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली, अच्छा इसको रीडेबिलिटी के लिए ये कर दें और ये कर दें, ठीक। और यहाँ पे फेच में हमें क्या देना है, एंड पॉइंट देना है, और एंड पॉइंट कौन सा देना है, जो गेट ऑल टू डूज का है, ठीक है। तो गेट ऑल टू डूज में ये करें और यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके इसको ये करें, और मेक श्योर करना है आपने कि यहाँ पे क्या देना है, http:/this, ठीक। अब हम ये जो देखते हैं कि हमारा सर्वर चल रहा है, पहले पहली बात ये देखनी है, सर्वर चल रहा है, इसका मतलब ये अगर यहाँ पे रिस्पांस दे रहा है तो हमारे फ्रंट एंड को भी रिस्पांस देना चाहिए। ये फ्रंट एंड हमारा चल रहा है। सो लेट्स सी कि अब हमें ये यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैंने रिफ्रेश किया, मैं कंसोल पे गया और व्हाट इज गोइंग ऑन दिस, तो हमें कंसोल में जाके ये पहला एरर मिलेगा जिसके बारे में कह रहा था कि ये कॉम्प्लेक्सिटी हमें मिलेगी। अक्सर आपको ये मिलेगा जी, एक्सेस टू फेच फ्रॉम द ओरिजिन एनीथिंग हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कॉर्स पॉलिसी। अच्छा, ये जो एरर है ना, इसके बारे में समझिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉर्स का मतलब है क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है कि ब्राउजर में एक इम्प्लिसिट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है कि वो क्रॉस डोमेन्स में डाटा शेयरिंग की परमिशन नहीं देता। क्रॉस डोमेन्स का मतलब क्या है, जिस डोमेन से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको पता ना, ये डोमेन नेम कहलाता है। www.google.com डोमेन नेम है, www.facebook.com ये क्या डोमेन नेम है, ये भी एक डोमेन नेम है, क्योंकि अब वो हमने लाइव नहीं है, लोकल है, लेकिन है तो डोमेन है ना। तो ये जहां से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो क्या है, 8000, और जहां पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो क्या है, 3000। वो कह रहे जी ये तो दोनों के ओरिजिन ही डिफरेंट है। मैं नहीं मानता कि आप मलिशियस यूजर हो या वाकई ट्रूली इंटेंडेड राइट यूजर हो, साबित करो, ठीक। तो ये इम्प्लिसिट मैकेनिज्म है कि कॉर्स जो हैं, कॉर्स का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देते हैं ब्राउजर खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट। क्लियर ये बात।
इस काम को हल करने के लिए, क्योंकि सर्वर भी हमारा अपना है, तो हम खुद गारंटी दे सकते हैं कि यार इस पर्टिकुलर आईपी से या इस पर्टिकुलर डोमेन से आने वाली रिक्वेस्ट को इजाजत, तो हम सर्वर पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये पहला टेक्निकल पॉइंट था जिसके लिए मैंने फ्रंट एंड बैक एंड की कनेक्टिविटी के लिए आज के लेक्चर में डिस्कस। हम ये काम करते हैं, सर्वर में आते हैं और सर्वर में ऑब्वियसली अब मैं ये आपको बता दिया कि इस सर्वर की रिस्ट्रिक्शन है कि वो क्रॉस ओरिजिन, वो कहता है सेम ओरिजिन से रिक्वेस्ट आएगी, ओके, मुझे कोई मसला नहीं। यानी अगर वो कहते हैं जी कि स्लैश कॉलन 8000 स्लैश टू डू पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अगर कॉलन 8000 स्लैश न्यू से रिक्वेस्ट आए तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि दोनों के डोमेन सेम है। आगे तो पाथ है ना, डोमेन तो मेन होती है। उसने कहा जी आप 3000 से रिक्वेस्ट कर रहे हैं 8000 को, ये तो दोनों डोमेन ही डिफरेंट है, तो मैं तो भाई सिक्योरिटी की वजह से आपको नहीं दूंगा, आप साबित करो कि आप ही हो या राइट यूजर हो। तो मैं उसके लिए सर्वर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करूंगा कि, और कॉन्फ़िगरेशन में ये बताऊंगा कि यार अगर इस आईपी से या इस डोमेन से रिक्वेस्ट आए तो एक्सेप्ट, इसको हम कहते हैं व्हाइट लिस्टिंग। अक्सर आपने सुना होगा एपीआई आईपी व्हाइट लिस्टिंग। कुछ मखसूस एपीआईज को हम अलाउ कर रहे हैं कि यार इनको डेटा दे दो। तो उसके लिए हमारे पास एक मिडलवेयर है। हमने कहा था कुछ मिडलवेयर हैं जो बिल्ट इन है, कुछ मिडलवेयर जो यूजर डिफाइंड है। अब हमने दोनों पढ़ लिए, यूजर डिफाइंड भी और बिल्ट इन भी। ठीक है, मिसाल के तौर पे यूजर डिफाइंड कौन सा था, ये जो मिडलवेयर हमने कौन सा पढ़ा, एरर हैंडलर का मिडलवेयर। और बिल्ट इन कौन से थे भाई, ऐप डॉट यूज बिल्ट इन मिडलवेयर है, ये भी मिडलवेयर है, ये भी मिडलवेयर है, और बाकी गेट पोस्ट पोस्ट तो सारे ही मिडलवेयर है। एक्सप्रेस है ही क्या, बेसिकली राउटिंग एंड मिडलवेयर फ्रेमवर्क। एक्सप्रेस की डेफिनेशन यही है कि इसमें है ही दो चीजें, राउटिंग और मिडलवेयर। खैर, तो इसका मतलब ये है कि ये कॉर्स का इशू हल करने के लिए हम एक बिल्ट इन मिडलवेयर है, थर्ड पार्टी, इनफैक्ट बिल्ट इन नहीं, थर्ड पार्टी सॉरी, और उसको हम कहेंगे जी कॉर्स एनपीएम। ठीक, तो कॉर्स का मतलब आप जान लीजिएगा, नेटवर्क में सिक्योरिटी मैकेनिज्म में इम्प्लिसिट है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, देख लें इसका यूजेज पर वीक कितने 9 करोड़ के पता नहीं 9 लाख लोग इसे यूज करते हैं। तो मैं इसको एक तीसरे टर्मिनल में जाके, कहाँ, फ्रंट एंड पे बैक एंड पे, बैक एंड पे, ठीक है, और यहाँ जाके मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है यहाँ आए, और इसे यूज कैसे करना है, पहली बात इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, ये रिक्वायर पुराना सिंटेक्स मैंने आपको बताया ES 6 से पहले। तो आप क्या करेंगे, इंपोर्ट कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। ठीक है, सो ये हो गया। आप यहाँ पे आए और आप क्या कहें, इंपोर्ट कॉर्स फ्रॉम कॉर्स। ठीक, अब इसे कॉल कैसे करना है, मैंने कहा जी कॉर्स की मदद से हम कुछ डोमेन्स को व्हाइट लिस्ट करेंगे। कुछ डोमेन्स को व्हाइट लिस्ट का मतलब अलाउ करेंगे, कुछ को, सबको अलाउ नहीं करेंगे। तो आप ऐप डॉट यूज ग्लोबल मिडलवेयर के अंदर कॉर्स को रखो और ये कर दो। अगर आप इसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, सिर्फ इसी तरह कॉल कर देते हो, ये क्या करेगा, ये हर रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा। ये क्या करेगा, सब रिक्वेस्ट को अलाउ करेगा। अब ये पहले मैं सक्सेसफुली चला लूं, फिर आगे बताऊं। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में फिर आ जाके आप कॉन्फ़िगरेशंस देते हो कि सबको ना करो भाई, जिस जिसको मैं कह रहा हूं उसको करो। हम पूरी लिस्ट देंगे, व्हाइट लिस्ट एपीआईज की। ठीक है, खैर अभी मैं ये करके दिखाता हूँ आपको। आप मेक श्योर कर लेंगे आपका बैकएंड भी क्रैश नहीं हो रहा और आपका फ्रंट एंड भी क्रैश नहीं हो रहा। ठीक है, सो नाउ गो बैक और यहाँ पे आए, और यहाँ पे आए, तो डन। अब हमारा ये एक सिक्योरिटी लीक है कि हमने क्या कहा, हमने कहा कोई भी रिक्वेस्ट करे यार वगैरह। अच्छा, इस पे हम आते हैं, व्हाइट लिस्टिंग कैसे करेंगे। वैसे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं कि आप व्हाइट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। लेट मी डू दैट फॉर यू फॉर नाउ। सिर्फ एक आध कोई मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर हम आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं, कॉर्स ऑप्शन में हम ओरिजिन दे रहे हैं। ठीक, कि यार सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज, यानी ये दे रहे हैं हम कॉर्स ऑप्शन में जाके। अगर मैं यहाँ से, ये तो ये इसके बारे में कह रहा है कि सम लेगेसी ब्राउजर्स डू दिस, तो हमें सिर्फ क्या देना है, ओरिजिन देना है कि इस ओरिजिन से जो भी रिक्वेस्ट आए उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कॉर्स में जाके, किधर गया कॉर्स, कॉर्स कॉर्स, जहां कॉर्स को कॉल कर रहे हैं उसके अंदर आके एक ऑब्जेक्ट पास कर दें। उस ऑब्जेक्ट में क्या दे दें, ओरिजिन, और ओरिजिन में क्या दे दें, HTTP लोकल होस्ट और 3000। ठीक, और इससे रिलेटेड और भी हैं तो मल्टीपल ऑप्शन भी यहाँ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी
यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे और 3000 की रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप किसी और ऐसा होता है ना मलिशियस यूजर या कोई रॉन्ग यूजर आपके सर्वर को हिट करे और वो डाटा लेने की कोशिश करे, तो इस केस में ये नहीं देगा। ये ऑब्जेक्ट में कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस बहुत सारी हो सकती हैं। जब कोई एरर आएगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन फॉर नाउ कार्स यू आर गुड टू गो। और आपको ये तमाम का तमाम डाटा सम टेस्ट टाइटल 1 जो हमने अपने डेटाबेस बस कनेक्ट हो गया भाईजान। अब आप क्या करें, वो तो आपको पता ही है क्या करना है। आपने सॉरी बैकएंड को बंद करें, फ्रंट एंड पे ऐप पे आए, यहाँ से आप एक लोकल स्टेट ले लें या रिडक्स की स्टेट ले लें और जितना भी डेटा सर्वर से लाना है एसिंक्रोनसली क्रिएट एसिंक थंक, क्योंकि एपीआई को रिक्वेस्ट थंक ही करता है ना, उस पे आएंगे बाद में। फिलहाल मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, एक बना देता हूँ स्टेट कॉन्स्ट डूज सेट, उधर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, कोई मसला नहीं। यूज अगर आपको इधर नहीं चाहिए या किसी और जगह शेयर नहीं करना, फिलहाल शेयर नहीं करना ऑब्वियसली, आप उधर भी कर लें डायरेक्ट, कोई मसला ही नहीं है। मसले तो हमें क्या मिल रहा है, हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, अरे तो इनिशियल स्टेट क्या होगी, ठीक। और जब ये सारे टू डूज आएंगे तो कंसोल लॉग करने के बजाय क्या कर दो भाई, टू डूज, और यहाँ पे क्या कर दो भाई, टू डूज इक्वल्स टू, एज अ प्रॉप पास कर रहे हैं ना, कोई मसला तो नहीं। टू डूज जब प्रॉप पास कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव भी तो होंगे ना, और प्रॉप्स रिसीव को साथ ही डिस्ट्रक्चर कर लें रिसीविंग के वक्त ही, तो क्या लिखूंगा, टू डूज, पुरानी याद नहीं रही तो फिर आज मसला होगा। और यहाँ पे आगे क्या कर लें आप, यहाँ पे क्या कर लें, डूज डॉट मैप, एक टू डू निकाल लो भाई और उसको क्या करो, रिटर्न दिस, लिस्ट में लगाएं तो यूएल भी बाहर होनी चाहिए। ये बातें सारी मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि मुझे पता है आपको आती हैं, और अगर नहीं आती तो फिर आप पता है क्या करें, क्या करना चाहिए फिर आपको, आईडी किस फॉर्म में आ रही है, अंडरस्कोर के साथ आ रही है ना, ये मोंगूज की बिल्टन है और यूनिक भी आईडी, और साथ में यहाँ क्या करेंगे, टू डू डॉट टाइटल, ये कर लें, साथ ही क्या कर लें, स्टूडियो डॉट टाइटल को किस में कर दें, H4 में कर दें, और साथ ही पी में डाल दें क्या, यस, TODO टू डू डॉट बॉडी, हाँ हाँ, इसको भी आप कर लें पी, और इसको भी कर दें आप टू डू डॉट स्टेटस। तो लें जी, स्टेटस क्यों नहीं आया, STATUS, STA, क्या हो गया भाई, इसको एक तो पहले राइट पे डॉक करना, ओ ये डिस्प्ले नहीं होगा, ये तो कंडीशन चेकिंग के लिए होगा ना। हम क्या करेंगे, इस टू डू के स्टेटस की बेस पे इनको स्ट्राइक थ्रू कर लेंगे,
टू डू बाई ट्रू या फॉल्स डिस्प्ले नहीं होगा अगर आप उसको स्ट्रिंग नहीं रखते तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये टू डू ट्रू है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेड हो गया, यानी कि किसी ने रीड कर दिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टाइल मजे की चीज है, और टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको हम करते हैं जी स्ट्राइक, THROUGH, स्ट्राइक थ्रू, मैंने गालिबन कोई बोंगी मारी है। टेक्स्ट डेकोरेशन स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू की CSS प्रॉपर्टी क्या है, बाज़ अगर ये भी होता है सिंपल से, ये देखें टेक्स्ट इस तरह का हम चाह रहे हैं कि जो टू डू रेड का हो जाए वो स्ट्राइक थ्रू हो जाए, और जो ना रेड हो जिसका स्टेटस फॉल्स है वो, लेट्स सी स्ट्राइक थ्रू की प्रॉपर्टी किधर है, और यार प्रॉपर्टी चाहिए यार, लाइन थ्रू, लाइन ओवर, अंडर, हाँ स्ट्राइक थ्रू किसकी है, अच्छा ये है क्या, लाइन थ्रू, सॉरी सॉरी सॉरी, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन LINE हाइफन थ्रू, ठीक है जी। या तो जो टेक्स्ट जो हैं जिन जिन का स्टेटस रेड है यानी जो ट्रू है, इसका मतलब वो रीड हो चुके हैं, अब मैं हम किसी को अपडेट कर देते हैं, किसी एक को पकड़ते हैं, पहले कोई पकड़ लेते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं जी दिस, और इसको हम क्या कर देते हैं, ये क्या फॉल्स, ओह सॉरी, हमने क्या स्टाइल दिया, कंडीशन तो लगाई नहीं ना, हमने कहा सारों को लाइन थ्रू कर दो, तो हम कहते हैं लाइन थ्रू सारों को नहीं करना, जो रेड हो चुके हैं जिन जिन का स्टेटस क्या है ट्रू है, तो उनको क्या करना है, तो हम यहाँ पे इस चीज को करेंगे टू डू डॉट स्टेटस, अगर ये इक्वल इक्वल इक्वल्स टू ट्रू है तो भाई ये कर दो, अदरवाइज कोई स्टाइल ना दो, पहली बात, यानी टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी को कंडीशनली रेंडर कर दिया, तो भाई किधर गया हम, ये नहीं है, ये है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी रेड है, समझ आ गई बात। अब हम किसी और को अपडेट कर लेते हैं, 5 को अपडेट करके देखते हैं, तो हम यहाँ से इस वाले को, इसका स्टेटस ट्रू है ना, इसको हम फॉल्स कर देते हैं अपडेट करके, इसको है? अच्छा ठीक है, हाँ पहले गेट करना है भाई, गेट टू डू बाय आईडी, पहले क्या करेंगे आप, उस पर्टिकुलर टू डू को गेट बाय आईडी करेंगे, ये ट्रू है, अब इसकी बॉडी को क्या करेंगे आप, अपडेट करके, ये ट्रू था बाय डिफॉल्ट, इसे अपडेट करके क्या करेंगे, और ये सारा कुछ ग्राफिकली होगा तो बड़ा मजा आएगा, अभी तो मैं सिर्फ एक ही चीज को इम्प्लीमेंट अपडेटेड, और अब यहाँ पे आए, और यहाँ पे आए, और यहाँ पे आए, ठीक, तो 4 पे किया था ये भी, और ये भी, बाकी सारे स्ट्राइक, यानी जो रेड हो, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ बटन बनाएंगे या इन्हीं को क्लिकेबल बनाएंगे, तो हम चाहेंगे जो जिसको बंदा क्लिक करे वो रेड से अनरेड हो जाए, और दोबारा उसको क्लिक करे तो अनरेड से दोबारा रेड पे आ जाए, बड़ा जबरदस्त किस्म का टू डू बनेगा, टू डू ऐप, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गई बात, फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट भी हो गया, अब हमने फॉर्म बनाना है, यूजर से लेना है, और बजाय पोस्टमैन से इंसर्ट और अपडेट करने के वो भी रियल टाइम पे यहीं पे करने हैं, और ये मोस्ट प्रोबेबली हमें कल से परसों 2 दिन में ये काम भी करेंगे, और कोशिश करेंगे हम साइन अप वाला काम भी परसों कर ही लें, और फिर मंडे से एक ही दफा प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। जी फराज साहब मजा आया, हाँ जी सर, चलें जी। समोसे नहीं खाने पड़े,